हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम अर्थ के सभी ऑर्बिट्स को जानेंगे। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, पोलर ऑर्बिट क्या है, ये सब मैं आज आपको इस एक वीडियो में अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्बिट्स के प्रकार। तो सबसे पहले हमें मिलेगा लो अर्थ ऑर्बिट, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ये होता है लगभग 200 किलोमीटर, पृथ्वी के समुद्र सतह से 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर पाया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो ये वाला दिख रहा है ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी दूरी अगर की बात करें अगर, तो ये लगभग 2000 किलोमीटर से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक आया जाता है। उसके बाद ये रेड वाला जो दिख रहा है ये आउटर स्पेस ऑर्बिट हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है पोलर ऑर्बिट। तो पोलर या इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, तो उसे मैं अलग से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इस तरह का पोल के साथ साथ दिखता है। इसकी ऊंचाई 600 से 800 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर कोई सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में रखा जाता है तो उसका जैसे जैसे वो ऑर्बिट करेगा पृथ्वी को, हर बार उसका लॉन्गिट्यूड अलग अलग होगा, मतलब उसका लॉन्गिट्यूड बार बार बदल जाएगा। तो ये होता है पोलर या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर अगर कोई सैटेलाइट है। अब हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट की। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये है लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। चाहे हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, ये भी मिलेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। इसकी दूरी लगभग पृथ्वी के समुद्र तल से 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है सॉरी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये है अमेरिका का, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में मिलेगा। ग्लोनस ये है रसिया का, ये भी यहीं मिलेगा। बाइडू ये है चीन का, ये भी यहीं मिलेगा। इसके अलावा गैलीलियो ये है यूरोपीय एजेंसी का, स्पेस एजेंसी का, ये भी यहाँ पे मिलेगा। जीपीएस अमेरिका का है, ये आप जानते ही हैं, ये भी यहीं मिलेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा बहुत सारी सैटेलाइट हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट आपको मिलेंगी लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान होता है बाकी ऑर्बिट के मुकाबले। अभी हम देखेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो सबसे बाहर वाला, इसके बाद आउटर स्पेस ऑर्बिट होता है, वहाँ ज़्यादा सैटेलाइट इस तरह की कम्युनिकेशन या इस तरह के सैटेलाइट फिर आगे नहीं होती, वो फिर किसी और ग्रह को के ऊपर शोध करने जाती हैं, वो अलग बात होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सन के चारों ओर सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पाथ पर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया जाए तो वो एक निश्चित पाथ पर नॉन स्टॉप चक्कर लगाएगा और पृथ्वी में जिस तरह से 24 घंटे में एक अपना रोटेशन पूरा करता है, सेम उसी स्पीड से वो सैटेलाइट भी उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। अगर किसी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाता है तो उसका ऑर्बिट का टाइम लगभग 23 घंटे और 56 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के एक दिन का टाइमिंग होता है। तो ये इसे मैच कर पाता है अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर किसी सैटेलाइट को रखा गया है और साथ साथ में उसी स्थान पर, सेम स्थान पर चलता रहता है। ये क्यों चलता रहता है? ये चलता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें बहुत सारे, अगर यहाँ से किसी को इंटरनेट देना है तो बहुत सारे सैटेलाइट अलग अलग स्थान पे लेकिन इसी दूरी पे रखे जा सकते हैं इस प्रकार से। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बाद आता है आउटर स्पेस ऑर्बिट। उसमें जो बाहरी प्लैनेट्स के लिए और सैटेलाइट भेजे जाते हैं
वो होते हैं। तो ये था आज का सभी ऑर्बिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।